दोस्तों अभी हम लोग एक क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा था जहां पर इनके YouTube चैनल को हमको मैनेज करना था। पिछले 1 साल से हम लोग इनके साथ वर्क कर रहे थे, लेकिन अभी क्लाइंट ने सडनली हमारे साथ वर्क करना स्टॉप कर दिया, जिससे हमारा 35 to 40,000 का जो अमाउंट आना था वो स्टॉप हो चुका है। यही चीज होता है दोस्तों, जब कभी भी आप बिजनेस पे वर्क करते हैं तो यहाँ पर आपको अप साइड भी देखना पड़ता है और डाउन साइड को भी यहाँ पर कंसीडर करके चलना पड़ता है। बात यहाँ पर ये आती थी जब आप प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस का डार्क साइड को पहले से आइडेंटिफाई कर सके और उस डार्क साइड का एक सॉल्यूशन निकाल सके तो आपके लिए बेटर हो जाता है कि जो भी सिचुएशन आ रहा है, चाहे वो अप हो चाहे डाउन हो, वहां पर आप अपने बिजनेस को सस्टेन करके रख पाते हैं और आपका बिजनेस धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो यही टॉपिक के बारे पे हम लोग बात करेंगे कि प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस पे डार्क साइड क्या क्या हो सकते हैं और इसका हम लोग आपको एक सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर डार्क साइड का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। 2 पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हो गया 6 पॉइंट के बारे पे बताऊंगा और लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा होता है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों 6 पॉइंट के बारे पे, जहां पर आप अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस का डार्क साइड जानेंगे और उस चीज को ओवरकम करके अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी या प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट को, स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करिएगा और लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, न्यू वीडियोस के अपडेट हो गया, फिर कुछ मोटिवेशन हो गया। हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, डार्क साइड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला पॉइंट यहाँ पर आता है जो कि हर बिजनेस इस चीज को फेस करता है, वो है क्लाइंट डिलेइंग पेमेंट। मतलब क्लाइंट से जो आपके पास पेमेंट आना चाहिए उस पे डिले होता है, और जहां पेमेंट का डिले होता है मतलब आपके बिजनेस पे पैसा नहीं आता है, और पैसा नहीं आता है मतलब आपके बिजनेस पे जो प्रोसेस चलते रहता है उसमें डिफिकल्टीज आने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है। प्रोसेस पे डिफिकल्टीज प्रॉब्लम आती है जिससे आपका बिजनेस अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। वर्क नहीं कर पा रहा है, स्वाभाविक सी बात है आपका बिजनेस यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमको ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा जिससे मान लिया जाए मैं महीने में 10 क्लाइंट के साथ भी काम कर रहा हूं, उसमें से अगर 8 क्लाइंट का मेरा पेमेंट डिले होता है और सिर्फ 2 क्लाइंट मेरे को यहाँ पर मेरा पेमेंट देते हैं, तो ये 2 क्लाइंट से मेरा इतना कैश फ्लो आ जाए जिससे मेरे बिजनेस पे वर्क अच्छे से हो। वर्क अच्छे से होगा तो यहाँ पर प्रोसेस अच्छा होगा, प्रोसेस अच्छा हो रहा है मतलब पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो ऐसा हमको यहाँ पर सिस्टम को डेवलप करना होगा। सिचुएशन यहाँ पर यह भी है कि 8 क्लाइंट अभी आपको पेमेंट नहीं दे रहे, हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या फिर 6 महीने के बाद आपको पेमेंट देगा, लेकिन मुझे अपने बिजनेस को करंट पे स्टेबल रखना है तो मुझे यहाँ पर अपना सिस्टम बनाना होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है आपके पास कि मैं अपने बिजनेस पे सिस्टम को कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 7 रूल आपको बताए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से भी जाकर आप इस वीडियो को चेक जरूर करिएगा, जहां पर आप सीखेंगे कि रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। यहाँ पर आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कंटिन्यूअसली आपके बिजनेस पे क्लाइंट आते रहे और आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली यहाँ पर ग्रो करते रहे। तो इसका पूरा स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो पे मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है प्रेशर टू मेक हायरिंग। मान लिया जाए आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे पे पिच किए। पिच करने के बाद क्लाइंट बोलता है ठीक है मैं आपके साथ वर्क करने के लिए एग्री करता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर 2 कैंडिडेट चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे 2 कैंडिडेट चाहिए जिनका एक्सपीरियंस 4 साल से ज्यादा का होना चाहिए, और ये कैंडिडेट मुझे चाहिए 3 दिन के अंदर पे। अब यहाँ पर आपके पास 2 सिनेरियो होता है। पहला सिनेरियो है कि भाई इतना एक्सपीरियंस कैंडिडेट आप तभी प्रोवाइड कर पाएंगे जब इस टाइप के कैंडिडेट का आपके पास डेटाबेस हो, क्योंकि आपको 3 दिन के अंदर पे इनको कैंडिडेट प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास डेटाबेस अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कैंडिडेट को, और ऐसे कैंडिडेट को भी सर्च करना पड़ेगा जिनको 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है।
तो यहाँ पर जब क्लाइंट आपको डेडलाइन दे देता है कि भाई 3 दिन में हाई क्वालिटी का मुझे कैंडिडेट चाहिए, तो वहां पर वर्क करना थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इतना हाई क्वालिटी कैंडिडेट को सर्च करना, फिर उसको बोलना कि भाई मेरे पास नया जॉब आया है, उस पे हम आपको रिक्रूटमेंट कराएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो कैंडिडेट प्रीवियस जॉब अपना स्किप करके आपके पास आके नया जॉब लगेगा। तो ये सब बहुत सारी सिचुएशन रहती है जिसको आपको डील करते आना चाहिए। इससे बचने के लिए आपको सिर्फ एक मार्केट सेगमेंट पे वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप PHP डेवलपर से रिलेटेड कैंडिडेट के साथ वर्क करते हैं तो आपको यहाँ पर डेटाबेस भी इतना अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए कि जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है 3 दिन के अंदर पे उसको फुलफिल करते आपको बनना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है चेंजिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू लेके चलता हूं। मान लिया जाए आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, क्लाइंट आपके साथ एग्री हो गया वर्क करने के लिए, वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भी दे देता है कि भाई मेरे को इस टाइप के कैंडिडेट चाहिए, और आप उस टाइप के कैंडिडेट को सर्च करते हैं, इंटरव्यू के लिए लाइन अप करते हैं। लेकिन सडनली बीच में क्लाइंट आपको बोलता है कि मेरा अब जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया है, मेरे को उस टाइप की कैंडिडेट आप प्रोवाइड करिए। तो जो आपका प्रीवियस का मेहनत होता है, हार्डवर्क जो आप करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, जो अपना टाइम देते हैं, वो सब चीज यहाँ पर लैप्स कर जाता है, क्योंकि आपके पास न्यू जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया है सेम प्रोफाइल के लिए। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको न्यू कैंडिडेट को यहाँ पर फाइंड करना पड़ सकता है। उसके लिए फिर से आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, जो कि हेक्टिक थोड़ा वर्क हो सकता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए आप क्लाइंट को स्टार्टिंग में ही बोल सकते हैं कि जब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे पास आएगा तो हम लोग उसी जॉब डिस्क्रिप्शन पे काम करेंगे। अगर आपको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंजेस करवाना है तो उसको हमको 3 दिन के अंदर पे आप बता दीजिए। अगर 3 दिन के बाद आप बताते हैं तो हम आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हमारा वर्किंग करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, जिसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट, टाइम वगैरह देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर टाइप का आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आता है कैंडिडेट घोस्टिंग के बारे पे। मान लिया जाए आप किसी क्लाइंट को कैंडिडेट प्रोवाइड कर रहे हैं PHP डेवलपर से रिलेटेड, और कैंडिडेट आपके पास अच्छे खासे आ गए हैं, लेकिन कैंडिडेट को जब इंटरव्यू पे आप लाइन अप करते हैं और कैंडिडेट इंटरव्यू पे चला भी जाता है, उस सिचुएशन पे बात ये होती है कि जब आप कैंडिडेट से कॉन्टेक्ट करते हैं तो हो सकता है कैंडिडेट आपका कॉल को रिसीव ना करे, आपके ईमेल का रिप्लाई ना करे, मैसेंजर का भी आपके पास कुछ रिप्लाई वगैरह ना आए। तो इस टाइप के भी कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो आपकी सर्विस तो ले लेते हैं, लेकिन वो कॉल वगैरह उठाते नहीं है, आप कुछ रिस्पॉन्स वगैरह नहीं करते हैं। इस चीज से बचने के लिए आपके पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए आपके पास 5 जॉब पोस्ट आए हैं किसी जॉब के लिए। इन 5 जॉब पोस्ट के लिए आप कैंडिडेट को इंटरव्यू पे लाइनअप के लिए भेज रहे हैं। तो इस स्टार्टिंग में आप 5 जगह का इंटरव्यू मत कंडक्ट करवाइए कैंडिडेट के साथ, उनको सिर्फ 2 जगह का आप इंटरव्यू दीजिए, बाकी 3 जगह का इंटरव्यू आप होल्ड करके रखिए और कैंडिडेट को बताइए कि मेरे पास 5 जगह का वैकेंसी खाली है, मैं अभी करंट में सिर्फ आपको 2 जगह भेज रहा हूं। हम लोग चेक करेंगे कि इन 2 जगह पे आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सिलेक्शन हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर सपोज सिलेक्शन नहीं होता है तो ये जो बाकी के 3 जगह का इंटरव्यू बचा है वहां पर फिर हम लोग आपको इंटरव्यू के लिए लाइन अप करेंगे। तो इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब कैंडिडेट का 2 जगह पे सिलेक्शन नहीं होगा तो वो बाद में आपका कॉल भी रिसीव करेगा, ईमेल का रिप्लाई भी करेगा, और जो मैसेज वगैरह भेजेंगे उसका भी आपको रिप्लाई करेगा, क्योंकि उसको नेक्स्ट इंटरव्यू पे जाना है जो कि आपका 3 जगह का है। और ये 3 जगह पे भी आपको एक साथ इंटरव्यू पे नहीं भेजना है, आपको पहले जगह का इंटरव्यू कराना है, फिर दूसरे जगह करवाना है, फिर तीसरे जगह का इंटरव्यू कराना है। तो ऐसा स्ट्रेटेजिकली हमको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है लीगल कंप्लायंस एंड इश्यूज। मतलब जब आप काम कर रहे हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी पे तो बहुत सारे लीगल भी यहाँ पर वर्क करने रहते हैं। तो एक बार आप इस चीज के लिए जो आपके नियर बाय के सीए हैं, सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह, और जो लीगल एडवाइजर है उनसे एक बार आप कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई मैं इस टाइप का वर्क कर रहा हूं, मुझे किस टाइप का लीगल कंप्लायंसेस की जरूरत पड़ सकती है। 6th पॉइंट आता है यहाँ पर हाई कंपटीशन। आप जिस भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं आपको यहाँ पर कंपटीशन तो जरूर मिलेगा। कंपटीशन है मतलब यहाँ पर अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं तो आप यहाँ पर कंपटीशन को बीट करके अपने बिजनेस को सडनली से यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। अब आपको पता नहीं है कि भाई मुझे कंपटीशन को कैसे बीट करना है, तो उसका एक वीडियो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो पे आपको बताया गया है
कि रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस पे कंपटीशन को कैसे बीट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से भी जाकर आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी अदर चीजें रहती है, जब आप वर्क करेंगे तब आपको एक्चुअल पे एक्सपीरियंस होगा कि भाई इसमें डार्क साइड और क्या हो सकता है। अब आता है दोस्तों आपका एक्शन स्टेप है कि आइडेंटिफाई द डार्क साइड ऑफ योर बिजनेस। पहले से आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। स्टार्ट एंड ग्रो करिए योर रिक्रूटमेंट एजेंसी बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइए, आपके डाउट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।